नमस्कार। सबकी प्रेगनेंसी बहुत अलग होती है एक दूसरे के कंपेयर में, और कहीं ना कहीं सबकी एक्सपीरियंस भी अलग होते हैं प्रेगनेंसी को लेकर के। तो जो 9 महीने का पूरा सफ़र होता है उसमें हर महीने नए नए बदलाव देखने को मिलते हैं, और ऐसे में एक बदलाव देखने को ज़्यादा मिलता है, वो है नाभि में पेन होना। तो नाभि में पेन होना बहुत ही आम चीज़ है, नॉर्मल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर औरत इस दर्द को झेले। ठीक है, तो बहुत औरतों ने पाया है कि उनको नाभि में पेन होना सेकंड ट्राइमेस्टर से शुरू हुआ है, तो कईयों को थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो कईयों को शुरुआती में ही दर्द देखने को मिला है। आइए हम रीज़न जानते हैं कि नाभि में पेन होने के रीज़न क्या है। तो नाभि में पेन होने का जो रीज़न एक्चुअली आपके बॉडी के आकार और आपने किस तरह के बेबी को कैरी कर रखा है और किस तरह के आपको नाभि संबंधित हार्निया की दिक्कत या किस तरह की बीमारियाँ हुई हैं उस पर निर्भर करता है। तो जो पहला है, आपकी त्वचा और मांसपेशियों में जब खिंचाव आने लग जाता है तो आपकी नाभि में पेन होता है। जी हाँ, जैसे कि बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, अपनी ग्रोथ लेने लगता है, तो ऐसे में पूरा प्रेशर उसको पेट पे आता है, पेट यानी नाभि पे आता है, और ऐसे में नाभि में आपको पेन महसूस हो सकता है, उसमें खुजली महसूस हो सकती है, उसमें दर्द महसूस हो सकता है, और तो और स्ट्रेच मार्क भी उसमें आते हैं, जो कि नॉर्मल है। अगला जो है गर्भाशय का बाहर बढ़ना। ठीक है, जब गर्भाशय यानी जब आपका यूट्रस भी धीरे धीरे बड़ा होता है तो ऐसे में भी पूरा प्रेशर आपके नाभि में पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न होता है कि आपकी जो नाभि होती है वो बाहर आ जाती है, क्योंकि रीज़न जो है नाभि संबंधी हर्निया की दिक्कत होना। जब आपके पेट में एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे हैं तो ऐसे टाइम पे भी क्या होता है कि बच्चे का आकार बढ़ता है, और जिस वजह से पूरा प्रेशर जो होता है गर्भाशय में पड़ने लग जाता है, और ऐसे टाइम पे आपको हर्निया की शिकायत होने लग जाती है। अगर हर्निया कई बार नॉर्मल रहता है तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न होता है नाभि में पेन होने का, जब एक से ज़्यादा बच्चे पलते हैं और उसमें भी गर्भाशय का पूरा वेट आपके नाभि में पड़ने लग जाता है तो आपके नाभि में पेन होता है। इसके उपाय क्या है, हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसके मेन जो उपाय हैं, नाभि में प्रेशर कम करने की कोशिश ज़रूर करना है आपको। तो नाभि में प्रेशर कम करने के लिए सबसे पहले आप दाएं या बाएं करवट आप ले लीजिए, और नाभि के नीचे आप सॉफ्ट तकिया का यूज़ करें, जिससे सारा प्रेशर आपकी नाभि पे ना पड़े। ठीक है, अगला जो है, नाभि के आसपास अगर आपको दर्द या खुजली जैसा फील हो रहा है या आप कर रहे हैं तो आप हीटिंग पैड का यूज़ कर सकते हैं, गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं या ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको आराम देगा। नाभि के आसपास अगर आपको दर्द खुजली ज़्यादा हो रही है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही सेफ ऑप्शन है। और दूसरा जो प्रेगनेंसी सेफ लोशन आते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या तो कोको बटर यूज़ कर सकते हैं। और एक रामबाण इलाज है नारियल का तेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप नारियल का तेल भी लगाएंगे नाभि के आसपास तो आपको खुजली और दर्द से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अब आपको किस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? नाभि में जब पेन हो रहा है, आपको बुखार आ रही है, उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, आसानियाँ उल्टी हो रही है, और तो और आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे टाइम पे आपको लापरवाही नहीं करनी है, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है जितनी जल्दी हो सके। तो वैसे तो ये नॉर्मल है नाभि में पेन होना, लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं सह पाते हैं, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है ये सब करने के बावजूद भी, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आशा करती हूँ कि मैं आपके डाउट क्लियर किए होंगे। चैनल पसंद तो ज़रूर लाइक कीजिए और बने रहे चैनल पर। आप सभी को बहुत बड़ा नमस्कार।